हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर जेएसएक्स इन रिएक्ट। देखो, जेएसएक्स जो हमारा रिएक्ट में है, जिसका यूज हम एचटीएमएल लिखने में करते हैं, लेकिन वो एचटीएमएल होता नहीं है। ठीक है, वो एचटीएमएल से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंट होता है। तो ये अलग इसलिए भी है क्योंकि इसके लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए थे। ठीक है, तो वो रूल कुछ इस तरीके से है कि यू कैन ओनली रिटर्न वन टॉप लेवल एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको आप एज इट इज ही लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो वो अगर मोर देन वन एलिमेंट है तो आपको उसको रैप करना पड़ेगा किसी डिव में या फिर किसी कंटेनर में या फिर फ्रैगमेंट में। तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में चलते हैं, जो मैंने बना के रखा था, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से हमारा फाइल बन के मेरा काम कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये है हमारा app.js। ठीक है, और यही मुझे क्या हो रहा है कि यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट होकर के मुझे मिल रहा है। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा है मुझे। जो कोड वहां पर लिखी गई है वही मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, क्रिएट। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ से रिटर्न डिव से लेकर के इस डिव को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इस डिव को भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो रूल नंबर वन मेरा क्या बोलता है कि अगर आपका सिंगल एलिमेंट है, चलो सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि अगर मैं चाहूं तो अगर मैं h1 टैग में लेता हूं और h1 टैग में मैं क्या करता हूं कि मैं क्या करता हूं, कोड विथ फन मैं लिखता हूं। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर मैंने लोगो नहीं है, ये इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो अब क्या है कि मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये मुझे देखने को मिलेगा कोड विद फन अपने ब्राउजर पर, जो कि एक लोकल होस्ट पर रन हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि देखो आपको यहाँ मिल रहा है कोड विद फन। समझ में आ रहा है आपको कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं और कि ये बोलूं कि अगर मुझे एक और एलिमेंट चाहिए, सपोज करते हैं कि मुझे H2 एलिमेंट चाहिए मुझे, तो अब आपको क्या करेगा, ये आपको एरर देना आपको देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि वेल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं इसको सेव करता हूं, तो देखो अब मुझे देखो आपको यहां मिल रहा है मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि आपको देखो एट जैसे जेएसएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन इनक्लोजिंग टैग। ठीक है, डिड यू वांट अ जेएसएक्स फ्रैगमेंट। तो आप ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था, फ्रैगमेंट्स की बात कर रहा था, तो इसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं, जो कि एक आपका ब्लैंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो मैं दो तरीके से दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि इस दोनों को मैं रैप कर देता हूं एक डिव में। ठीक है, क्योंकि आपका जो मल्टीपल एलिमेंट होगा वो किसी पैरेंट एलिमेंट के अंदर होना चाहिए, तब वो जाकर के वो प्रॉपर वे में काम करेगा। तो डिव, अब मैं क्या करता हूं, इस क्लोजिंग डिव को मैं यहां से कॉपी करता हूं, यहाँ से हटा देता हूं, और मैं क्या करता हूं कि यहां पर आकर के मैं एक डिव दे देता हूं। ठीक है, अब ये आपका चला गया। ठीक है, अब ये देखिए कंपाइल भी आपका सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, ग्रेट। अब मैं क्या करता हूं कि चलता हूं ब्राउजर पर, देखता हूं क्या मुझे मिल रहा है। देखो आपको यहां पर विदाउट एनी एरर आपको यहां पर आपका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हमने यहां पर डिव देख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको हम डिव पूरा ना लिख करके मैं सिर्फ एक एम्प्टी टैग लेता हूं। ठीक है, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहेगा। ठीक है, देखो इस तरीके से भी हमारा काम करेगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर मैंने डिव ना लेकर के मैंने इसको कंटेनर में इसको ले लिया है, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट का फ्रैगमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो रिएक्ट का फ्रैगमेंट में गया मैं इसको, और
मैं जाता हूं इसमें और देखो इसमें फिर भी आपको ये रन होकर के मिल रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग का क्या काम है, अब हम लोग का कि इसको तो हमने देख लिया। ठीक है, और एक चीज और, कहीं कहीं अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको इसके बारे में लिखा हुआ है कि कहीं कहीं इसको लोग रिएक्ट का फ्रैगमेंट बोलते हैं और कहीं कहीं इसको बोलते हैं रिएक्ट का सिंथेटिक शुगर फॉर्मेट। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं। आप अगर डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरा पहला रूल है कि अगर मेरा मोर देन वन एलिमेंट रहेगा तो हम सिंथेटिक शुगर फॉर्मेट में इसको हम इनक्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब जो है मेरा सेकंड जो मेरा है, द रिएक्ट कंपोनेंट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन अगले टॉपिक में मैं चलता हूं और इसमें लिखता हूं, इसमें देखता हूं कि टू इंक्लूड जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन JSX यू नीड टू रैप देम इन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आप अपने कोई भी जावा स्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन अगर रहेगा, सपोज कि आपने यहां पर लेट नेम इज इक्वल टू कोड विथ फन किया है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल को आप अपने JSX में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे कि इसमें H2 टैग लेते हैं, सॉरी H2 टैग लेते हैं। ठीक है, और इसके बीच में हम लेते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस में आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो वेरिएबल का नाम लिखा है यहां पर नेम, आपको बस यहां सिर्फ पास कर देना है NAME। ठीक है, देखो अब आप ये हाईलाइट भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को हम यहां पर यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका ये जो JSX है ना, यहां पर नेम में क्या आपने पुट किया है, कोड विथ फन, तो आपको यहां पर कोड विथ फन आपको आपके ब्राउजर पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कहां है, तो मेरा ये है, देखो ये आपको यहां मिल रहा है कोड विथ फन। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, आप बड़े से बड़ा मतलब कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स JSX सॉरी जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। जैसे जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं, H1 मैं लेता हूं, H1 टैग के बीचों बीच में मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि 10 प्लस 10। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरा इस केस में मुझे यहां इसका सम मिलना चाहिए, तो देखो मुझे क्या मिलता है यहां पर, देखो आपको यहां पर 20 मिल रहा है। तो मतलब कि आप जावा स्क्रिप्ट के बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन को आप मतलब JSX के अंदर यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ग्रेट। हो सकता है कि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डॉट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले रूल्स की तरफ। ठीक है, अगला रूल क्या बोलता है, ठीक है, अगला रूल क्या बोलता है, देखो इसमें एक और चीज बोल रहा है कि द टर्म क्लास इज अ रिजर्व कीवर्ड इन अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये देखो जैसे कि एक क्लास है ना, जिस तरीके से आप HTML में आप जब क्लास नेम दे देते ना, तो आप क्लास नेम दे देते किसी भी टैग में जाकर के, इसके एट्रीब्यूट में जाकर के दे देते क्लास नेम। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको इसकी जगह यानी कि क्लास की जगह आपको क्लास नेम का जरूरत पड़ेगा, आपको एट्रीब्यूट में आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं वापस चलता हूं, देखो यहाँ पर लिखा भी होगा कि मैं क्या करता हूं इसको। ठीक है, अब चाहते हो कि अब रही बात स्टाइलिंग की बात होती है। ठीक है, तो अगर मैं देता हूं यहां पर इसको मैं देता हूं क्लास। ठीक है, क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू मैं देता हूं 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ऐप डॉट CSS में चलूंगा। ठीक है, और यहां से मैं इन सारे चीजों को हटाऊंगा। डॉट डॉट मैंने क्या रखा था, क्लास का नाम रखा था 1 ना, तो 1। अब मैं क्या करूंगा कि इसका मैं रखूंगा बैकग्राउंड कलर रखूंगा इसका मैं
मैं रखता हूं ब्लू वॉयलेट, ठीक है। तो देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। देखो आपको यहां पर इसका बैकग्राउंड कलर आपका मिल गया, आपको ब्लू वॉयलेट, ठीक है। तो अब जैसे कि जब मैं इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट चल के मैं देखूंगा तो मुझे कंसोल पर एक एरर तो नहीं लेकिन वार्निंग जरूर मिल रहा होगा मुझे। देखो वार्निंग यहां मिल रहा है मुझे कि इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, मतलब इस क्लास का मतलब ये क्लास जो है मेरा वो रिजर्व कीवर्ड है। आप क्या करो कि इस क्लास की जगह आप क्लास नेम का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपका क्या बोलते हैं कि आपका रिजर्व कीवर्ड है इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डॉम है वो उस टाइम पर कंफ्यूज कर जाएगा कि ये कौन सा क्लास है, ये जावास्क्रिप्ट क्लास है या फिर आपका ये मतलब कि जो रिजर्व कीवर्ड जो हम लोग जेएसएक्स में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसके जगह पर हम लोग क्लास नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वार्निंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस वार्निंग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये चलेंगे हम यहां पर और अपने app.jsx में जाएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे नेम, यहां पर हम नेम लिख देंगे, ठीक है। इस केस में भी मुझे क्या मिलेगा, अब मैं क्या करता हूं कि ऐप में जाता हूं और मैं क्या करता हूं कि अब मैं चलता हूं और इसका मैं रखता हूं येलो, येलो ग्रीन, ठीक है। मैं सेव कर देता हूं इसका, ठीक है। अब ब्राउजर पर चलता हूं और मुझे देखो क्या मिल, देखो आपको यहां पर क्या है कि येलो ग्रीन में आपको आपका इसका बैकग्राउंड चेंज होकर मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इसका हम कंसोल पर देखते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि क्या हमको वो मेरा वार्निंग हटा या नहीं हटा, ठीक है। देखते हैं, देखो अब आपका जो है ये आपका हट गया, मतलब कि आपका अब कोई भी वार्निंग नहीं आ रहा है, कोई भी तरीका आपको सिंटेक्स एरर नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्लास नेम वाला था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना हम सेकंड और लास्ट कह सकते हैं कि हम अपने जेएसएक्स में किसी भी तरीके का कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ एल्स का इस्तेमाल हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना एक टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब आपने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा और ES6 के कॉन्सेप्ट से अगर आप अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि इफ एल्स का कंडीशन हम कहाँ यूज करते थे और टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि जब आप इफ और एल्स का कंडीशन आप लगाते हो तो मोर देन वन कंडीशन पर लगाते हो, ठीक है। तब आपका क्या होता है कि इफ एल्स और एलिफ कंडीशन लगता है तब जाकर के मोर देन वन कंडीशन आप चेक कर सकते हो और अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, वो किसी एक ही कंडीशन के ऊपर चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने ब्राउजर पर कि ब्राउजर पर हमारा ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं इसमें कि अब हम इसमें देखते हैं, सपोज करते हैं कि हम जेसेक्स के बाहर में अपना हम लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट अब मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 10, ठीक है। 10 लिख दिया मैंने। अब क्या है कि मैं एक लेता हूँ पी टैग, सॉरी, हाँ पी टैग लेता हूँ, ठीक है। मैं पी टैग ले लेता हूँ, मैं आप करता हूँ मैं H2 टैग लेता हूँ, H2 टैग लेता हूँ और इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब आपको जब जावा स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना है तो आप क्या करोगे, करली ब्रेसेस, सबसे पहले करली ब्रेसेस लोगे, ठीक है। अब क्या है कि आप दोगे x, ठीक है। तो x जो है हमारा लेस देन 15 है, ठीक है। और ये और हम क्या करेंगे इसमें लगा देंगे, ये ग्रेटर है, अदरवाइज ये स्मॉलर है, ठीक है। तो अब इस केस में मुझे क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है स्मॉलर, मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि x को जो कंपेयर कर रहे हैं वो हम 15 से कर रहे हैं, ठीक है। क्या x 15 से बड़ा है, नहीं। तो ये इसका मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन मार्क देने के बाद जो पहला जो देते हो वैल्यू वो आपका ट्रू के लिए होता है और दूसरा होता है आपका फॉल्स के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये हमारी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये चलता है,
ठीक है। और अगर ट्रू होती है तो मेरा पहला चलता है। तो हमारा क्या है, अब मैं क्या करूंगा इसमें कि ये मैं लेस कर देता हूं 15, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। देखो आपको मिल रहा है ग्रेटर। तो देख रहे हो कि आप जेएसएक्स में कंडीशन आप नहीं चेक कर सकते, लेकिन आप टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब केसेस में आप जब भी आपको इफ एल्स कंडीशन, ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन आउटसाइड यानी कि जेएसएक्स के बाहर आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ग्रेट, होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। तो यहां पर क्या है कि आप टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इफ और एल्स कंडीशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। होप गाइस कि आपको जेएसएक्स के कुछ रूल्स जो है, आपको जो मैंने बताया, ये सारे के सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम क्या क्या चीजें हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और किसी भी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और मैं आपको पहले ही वीडियो में आपसे बात किया हूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो रिएक्ट में लेके चल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसमें और भी एडवांस लेवल में लेके आऊंगा। ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर कि आप लोगों को मेरी जो टॉपिक्स हैं और मेरी बातें हैं आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। एटलीस्ट आप मेरे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।